के बाद अगर इन तमाम चीज़ों पे 10 दिन का रिव्यू किया जाएगा और अगर उस पर वही सूरत हाल रही जो पिछले 4-6 महीनों से के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को ने रखी हुई है, तो जो प्रिविलेज में सख्त से सख्त सजा होगी इंशाल्लाह। इन तीनों जो हमारे डेस्कोज हैं उनके चीफ के ऊपर जो है FIR कटानी पड़ी तो इंशाल्लाह FIR भी। लोड शेडिंग खत्म न हुई तो ईद के बाद इजलास नहीं, एहतजाज होगा। सिंध असम्बली की तवानाई कमेटी बिजली की बंदिश पर बरहम, के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी पर सख्त सवालात की बौछार। स्पीकर अवैस कादर शाह का लोड शेडिंग का वाज़ेह शेड्यूल देने पर जोर। आसिफ मूसा, मुआज महबूब और मोहम्मद फारूक भी सीख पा, बोले तय हुआ था रात को लोड शेडिंग नहीं होगी, किसकी इजाजत से शेड्यूल बदला। 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और वो जस्टिफाई कर रहे हैं। आज हमने इन सबको तंबीह की है कि अपना प्लान लेकर आए 10 दिन के अंदर। आज आप अंडरटेकिंग लिख के जाएंगे, अंडरटेकिंग आप लिख के दें कि दोबारा जो एरिया बिल पूरा पे कर रहा है या जो घर बिल पे कर रहा है उसकी आप लोड शेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। CEO के इलेक्ट्रिक इजलास से उठकर चले गए। अरकान असम्बली के भाग गया के नारे। मोनस अलवी इजलास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे। मोहम्मद फारूक का मोनस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने का इंदिया। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। CEO के इलेक्ट्रिक थप्पड़ मार के गया ये, अगर ये महसूस करे तो या तो ये आज के इलेक्ट्रिक के दफातर को बंद करने का ऑर्डर करें, उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर करें। मैं कहता हूं कि CEO के इलेक्ट्रिक को आज ही गिरफ्तार किया जाए। कराची में 18 घंटे बिजली ना हो ये किसी सूरत तस्लीम नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का 2 टोक ऐलान। कहा कराची का 50% हिस्सा बिजली से महरूम। लियाकताबाद, औरंगी टाउन और लांढी में भी बिजली नहीं। के इलेक्ट्रिक इस शहर के लोगों को इज्तिमाई सजा दे रही है। तुम बिल पूरा भेजो, बिजली आधी भी ना दो, ये नहीं चलेगा। ताकत के नशे में चोर दरिंदा सलमान फारूकी सलाहों के पीछे। बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मुलजिम केसरी थाने मुंतकिल, अदालत में पेश किया जाएगा। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक की शहरी से ट्रैफिक हादसे पर तकरार हुई। SSP साउथ महजूर अली कहते हैं शहरी की बाइक गाड़ी से टकराई तो मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने 15 पर कॉल की, न थाने इत्तला दी। ज़लज़ला क्यों आता है, मुमकिन वजूहात सिटी 21 सामने ले आया। ज़ेर ज़मीन प्लेटों की हरकत के बायस फॉल्ट लाइन्स का फाल होना ज़लज़ले की वजह करार। ज़ेर ज़मीन पानी की बेकाबू निकासी, गैर मुतवक्के बारिशें और समंदरी सतह में इजाफा भी मुमकिन वजह है। कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी वजह करार। ज़लज़ला आने पर खुले मैदान में निकलें, दीवारों, खिड़कियों और पिलर्स से दूर रहें। कराची में आइंदा 1 हफ्ते तक ज़लज़ला महसूस किया जा सकेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी बोले लांढी में फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई जो खतरनाक नहीं। फॉल्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज हो रही है। ज़लज़ले के झटकों में कमी आती जाएगी। यहाँ पर जो है ये अर्थक्वेक आते रहते हैं, पुरानी हिस्ट्री में भी आते रहे। बाकी ये है कि कल से जो है वो एक्टिव हो गई है और फ्रीक्वेंटली वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस यानी अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रही है। इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अर्थक्वेक की जो है मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। कयूमाबाद फ्लाईओवर खोल दिया गया। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब शहर से वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए भी मुतहरिक। मुख्तलिफ शाहराहों से वॉल चॉकिंग के खात्मे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ शहरी हमारी मदद करें। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया घर की मिल्कियत ख़वातीन के नाम होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का आज़्म दोहराया। हर साल ख़वातीन को मुफ्त स्कूटीज़ देने का ऐलान। सूरज की तपिश ने कराची वालों को चकरा दिया। पारा हाई, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। तिब्बी माहिरीन का गैर ज़रूरी बाहर न निकलने का मशवरा। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की भी हिदायत।
मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू अब नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मुलविस एहलकारों की शामत। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने डंडा उठा लिया। अवामी शिकायत पर वेस्ट जोन में इंटेलिजेंस ड्यूटी पर मामूर 9 एहलकारों को ओहदे से हटा दिया गया। एहलकार मोमिनाबाद, सुरजानी टाउन, रिजविया, न्यू कराची थानों में तैनात थे। बिलाल कॉलोनी, यूसुफ प्लाजा, नॉर्थ नाजिमाबाद, समनाबाद के एहलकार भी शामिल। सिंध की मातहत अदलिया में जजेस के तकर्रुर तबादले। मिसम्बरीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। उबैद खान और नदीम बदर काजी को सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। अमीर अली महेसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहरो फेरोज तैनात। जमशेद अवान को शहीद बेनजीराबाद अल्लाह बचाओ कबूल का सखर तबादला। महकमा बहबूदो आबादी में ग्रेड 18 के अफसर की ग्रेड 19 में तरक्की। इंस्ट्रक्टर नॉन टेक्निकल मोहम्मद यासीन प्रिंसिपल नॉन टेक्निकल बन गए। प्रिंसिपल बहबूदो आबादी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराची तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा 6 से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी ट्रेन कल रात 8 बजे रावलपिंडी रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 4 जून को चलेगी। गैर कानूनी असलहा केस में कामरान असगर कुरैशी की जमानत मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट मसाइल। सर्वर डाउन होने से साइलिन खार, बायोमेट्रिक तस्दीक और दीगर अहम अमूर में मुश्किलात। तकनीकी खराबी के बायस मुतअद्दिद मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में डायरेक्टर की सीट पर जूनियर अफसर की तैनाती। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसलों और कानून के मुताबिक जूनियर अफसर को तैनात नहीं किया जा सकता। महकमा इंसानी हकूक बजट खर्च करने में नाकाम। करोड़ों रुपए का बजट लैप्स होने का खदशा। तरक्याती बजट से 2 स्कीमों पर भी काम न हो सका। रकम वापस सरकारी खजाने में चली जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। अदनान खान कराची एयरपोर्ट के मैनेजर तैनात। मोहम्मद इरफान का लाहौर तबादला कर दिया गया। इंजीनियर जफरुल्लाह एडिशनल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कराची एयरपोर्ट बन गए। ईद के लिए एयरपोर्ट इंतजामिया की सफाई आगाही मुहिम। एयरपोर्ट के अतराफ बैनर्स आवेजा कर दिए। मकामी शहरियों और मुसाफिरों में पंफलेट भी तकसीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने आगाही वीडियो भी जारी कर दी। जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का 34वां सिंडिकेट इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने की। ऑटिज्म सेंटर के क़याम और अहम पॉलिसी इस्लाहात की मंजूरी। मुतासिरा बच्चों को तशख़ीस और इलाज की कम फीस में सहूलत फराहम की जाएगी। सिंडिकेट ने बजट की मंजूरी भी दे दी। तारीखी टैक्स वसूली के बावजूद हदफ अब भी दूर। एफबीआर ने 11 माह में 10,000 अरब से ज़ायद इकट्ठे कर लिए। मई 2024 के मुकाबले मई 2025 में 19% ज़ायद टैक्स जमा। 1 माह में 907 अरब रुपए जमा किए गए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर एहतिताम। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स की कमी 1,18,877 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 5 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 97 पैसे पर पहुंच गया। सोना 5,900 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,53,100 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,02,726 रुपए। 1 तोला चांदी 3,456 रुपए पर बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम शुरू करने की हिदायत। वाज़ेह किया डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स आगे ला सकता है।
हॉरर, सस्पेंस, जज्बात और खानदानी रिश्तों का इम्तिजाज। फिल्म दीमक का न्यूप्लेक्स सिनेमा में रंगारंग प्रीमियर। रेड कारपेट में फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख जगमगाते नजर आए। जन्नात और खानदानी उलझनों पर मबनी फिल्म दीमक ने नाजरीन के दिल जीत लिए। फनकारों ने कहानी को मुनफरद और प्रोडक्शन को मुतासिर कुन करार दे दिया।